मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का भारतीय इकदाम मुस्तरद। इंडिया के गैर आईनी इकदाम के 6 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के कोने कोने में रैलियां और एहतजाज किया जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ कश्मीरी यक ज़बान 1 मिनट की खामोशी की गई। वफाकी दारुल हुकूमत में वजीर अमूर कश्मीर की क़यादत में दफ्तर खारिजा से डी चौक तक यकजहती रैली निकाली गई, जिसमें सागडार, अतातारड़, अमीर मकाम समेत अहम वफाकी वज़रा शरीक हुए। कराची में मज़ार कायद पर कराची में पीपल्स सेक्रेटरीट के सामने कमिश्नर कराची की जानिब से रैली निकाली गई। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और जुल्फ़िकार शाह ने रैली की क़यादत की। तलबा, तालिबात, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने कश्मीरी परचम थामे शिरकत की। शहर कायद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों में गूंजता रहा। पेशावर में वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक मरकजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत गवर्नर फैसल करीम कुंडी और मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने की। मुकर्ररीन ने कहा, कश्मीर पर भारत के एकतरफा कब्जे का ख्वाब पूरा नहीं होगा। लाहौर में वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की क़यादत में रैली निकाली गई। शुरका ने कश्मीर के हक में नारेबाजी की। मियांवाली, सियालकोट, गुजरावाला, चिरियोट, खानपुर, खैरपुर, टामीवाली, कंदकोट, डेरा बुगटी, जाफराबाद, नसीराबाद और दीगर शहरों में भी रैलियां और तकरीबात मुनाकिद हुई हैं। पीटीआई वालों को आज के दिन एहतजाज नहीं करना चाहिए था। साल में 365 दिन होते हैं और किसी और दिन एहतजाज रख लेते। नायब वज़ीर आज़म सागडार का कहना है कि 5 अगस्त के एकतरफा इक़दामात के बाद मकबूजा वादी को अमलन एक जेल में तब्दील कर दिया गया है। पाकिस्तान भारत के औचे हथकंडों को कभी कामयाब नहीं होने देगा। भारत ने मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब तब्दील करने की साजिश की। कश्मीर की सकाफत को मिटाने के लिए भारतीय रंग थोपा जा रहा है। श्रीनगर में दिल्ली की कठपुतली हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है। भारत का रवैया अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, अखलाकी उसूलों और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी है। भारत को हमने बदतरीन शिकस्त दी जो सदियों याद रखेगा। 6 तैयारे गिरने से भारत का गुरूर खाक में मिल गया। हम किसी से जंग नहीं चाहते, मगर इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। पीटीआई की यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर एहतजाज की कॉल अफसोसनाक है। पीटीआई एहतजाज की जगह बताए सिक्योरिटी देंगे। हजूम को अडयाला जेल पर हमले की इजाजत नहीं दे सकते। वजीर मुमलिकत लाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा पीटीआई दहशतगर्दी के संगीन मसले पर भी सियासत कर रही है। दहशतगर्द हमें मारेंगे तो क्या हम उनसे हमदर्दियां करेंगे? मुल्क के मफाद के हर मौके पर पीटीआई इंतशार की सियासत करती है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी क़यादत कॉम्प्रोमाइज है। बानी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से कहा, ऑपरेशन किया तो फारिग कर देंगे। केपी हुकूमत बर वक्त फैसले नहीं कर पा रही। बाजोड़ में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातें जिम्मेदारी निभाएं। कौम देखेगी कि बलूचिस्तान में जल्द अमन कायम होगा। शेख वकास अकरम 40 दिन से कहाँ है। रुकनीत खत्म करने की तहरीक कौमी असम्बली में पेश। तहरीक नौशीन इफ्तिखार ने पेश की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसादिक ने रूलिंग दी कि शेख वकास अकरम बगैर रुख्सत के गैर हाजिर हैं। 40 दिन गैर हाजिर पर नशिस्त खाली करार देने की तहरीक लाई जा सकती है। कोई रुकन दिन तक बगैर रुख्सत के गैर हाजिर हो तो स्पीकर ऐवान के नोटिस में लाता है। आर्टिकल 64 के तहत ऐसे रुकन की नशिस्त को खाली करार दिया जा सकता है। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई रहनुमा उमर अयूब 2 दिन की हिफाजती जमानत दे दी। अदालत ने उमर अयूब को 8 अगस्त तक हिफाजती जमानत दी है। अदालत ने हुक्म दिया कि उमर अयूब वहां मुतालिका अदालत से रुजू करें। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई रहनुमा उमर अयूब को 2 दिन की हिफाजती जमानत दे दी है। अदालत ने उमर अयूब को 8 अगस्त तक की हिफाजती जमानत दे दी है। इस मुतालिक आपको बताएं कि पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई रहनुमा उमर अयूब को 2 दिन की हिफाजती जमानत दे दी। ज़ायरीन की बसरिया सड़क ईरान रवानगी बहुत बड़ा रिस्क है। ज़ायरीन को ईरान इराक के लिए तमाम सहूलतें दी जाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा ज़ायरीन की बसरिया सड़क सफ़र पर पाबंदी सिक्योरिटी खदशात के बाइस लगाई। ज़ायरीन के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की भी इजाज़त दे दी है। भाई हैं ज़ायरीन जो अरबईन के लिए ईरान और इराक के लिए सफ़र हैं, हुकूमत ने पाबंदी लगाई है फॉर वैलिड रीजंस के वो बाई रोड जो है 800 किलोमीटर का सफ़र जो है, तो उसके लिए हमने ईरानियन गवर्नमेंट को परमिशन दी है कि वो फ़्लाइट्स जो है कोयटे से चला लें और कोयटे से ही लोग जो है बाई एयर चले जाएं। प्राइवेट कैरियर्स हैं या चार्टर फ़्लाइट्स का भी हमने अलाउ कर दिया है। ये सारी सहूलतें हैं, लेकिन रिस्क जो है वो रोड का जो है वो अवॉइड